देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। दान कई तरह के होते हैं, लेकिन इन सब में रक्तदान सबसे बहुमूल्य होता है। ऐसा दान है जो किसी और से नहीं मिल सकता, केवल मनुष्य ही रक्तदान दे सकता है और ऐसा दान किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का काम आता है। मेरी मंगल कामना है कि तीनों दिनों में आयोजित किए जाने वाले शिविरों में जो रक्त संग्रहित होगा उसका उपयोग जरूरतमंद और पीड़ित मानवता को नया जीवन देने में होगा। ऐसे सभी लाभान्वित व्यक्ति शतायु और चिरायु हों, यही हमारा शुभ भाव है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी 5000 पौधे रोपने के साथ ही उनकी संपूर्ण देखभाल और सुरक्षा का जिम्मा भी फाउंडेशन द्वारा लिया गया है। शहर के हित में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत कुछ करने की गुंजाइश कायम है। ये प्रेरक विचार है बालाजी सेवार्ट विनोद अग्रवाल फाउंडेशन के चेयरमैन एवं वरिष्ठ समाज सेवी उद्योगपति विनोद अग्रवाल के, जो उन्होंने रविवार को सुबह खजराना गणेश मंदिर पर आयोजित रक्तदान शिविर में व्यक्त किए। इसके साथ ही फाउंडेशन द्वारा 3 दिवसीय रक्तदान शिविर की श्रृंखला एवं शहर में 5000 पौधे रोपने के अभियान का श्री गणेश भी हुआ। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के मुख्य आतिथ्य में इस अवसर पर खजुराना गणेश मंदिर के पुजारी पंडित अशोक भट्ट, प्रबंधक GS मिश्रा, श्रीमती अर्चना अग्रवाल एवं श्रीमती वंशिका तपन अग्रवाल, सुशील बेरीवाल भी विशेष रूप से उपस्थित थे। रक्तदान शिविर में 300 से अधिक लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। उन्होंने रक्तदान करने वाले लोगों को निगम आयुक्त वर्मा के साथ प्रमाण पत्र एवं उपहार भी भेंट किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान एक बहुमूल्य दान है जो सबसे अधिक महत्व रखता है। मेरा हरदम ऐसा मानना रहता है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में आया है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो सेवाएं लोगों की या समाज की लेता है, तो उसे ये अपना कर्ज मानकर किसी न किसी रूप में समाज को और देश को पुनः लौटाना चाहिए। यह तन मन धन किसी भी रूप में हो सकता है। आज रक्तदान शिविर जो भी लगे हैं या चल रहे हैं शहर भर में, यह तन से सेवा के रूप में माने जाते हैं और आप सभी जानते हैं कि ब्लड कितना कीमती है और जिसे भी जो डोनर है मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिन्हें इनकी मिलेगा डोनेशन, उन्हें जिंदगी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और पर्यावरण तो एक बड़ा प्रश्न है ही भविष्य का, तो उस हेतु प्रश्न है। आजकल के जो युवा है वो नशे की ओर प्रवृत्त होते जा रहे हैं। जन्मदिन पर अधिकतर पदों में पार्टियां दी जाती है। आपका क्या संदेश है सभी युवाओं के लिए? 2 तरीके से युवाएं नशे की तरफ चले गए हैं। एक तो मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जमाना, उनको ऐसा लगता है कि ये सब मैं नहीं करूँगा तो कहीं बैकवर्ड कहलाऊंगा। दूसरा, कहीं ना कहीं उम्मीद से ज़्यादा वो चीज़ें पाल लेते हैं, तो डिप्रेशन की जो एक परिभाषा युवा में आ गई है उसको मिटाने के लिए उस तरीके से चले जाते हैं। तो मैं युवाओं को 2 ही चीज़ कहूँगा कि भारत सबसे बड़ा युवा देश है पूरे दुनिया में और हम बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और युवाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वह इन सब चीज़ों से हटकर और काम की तरफ यदि ध्यान देंगे और उस तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो अपने आप को, अपना जीवन भी सुधारेंगे और देश भी आगे बढ़ेगा। मानवता की पहचान संस्था भी इसमें सहयोग दे रही है। फाउंडेशन के ट्रस्टी तपन अग्रवाल एवं श्रीमती वंशिका अग्रवाल ने बताया कि रविवार को शहर में एक साथ 10 स्थानों पर बड़े रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इनमें खजराना गणेश मंदिर के साथ ही स्कीम 78 स्थित अटल खेल परिसर MR10, वीरानगर स्थित मां सावित्री गार्डन, छोटा बांगरदा स्थित बाबाश्वरी रिसोर्ट, रंजीत हनुमान मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, छावनी स्थित चमेली देवी रेड क्रॉस ब्लड बैंक, YN रोड स्थित रानी सती मंदिर, पालदा जैसे स्थान शामिल हैं, जहां एक ही समय पर औसतन प्रत्येक केंद्र पर 200 से 300 लोगों ने रक्तदान किया है। शहर में पहली बार किसी सामाजिक संगठन द्वारा रक्तदान शिविर की इतनी लंबी श्रृंखला का आयोजन किया गया। यही नहीं, सोमवार को भी 3 स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन होगा। इसी तरह मंगलवार 10 जून को भी 14वां शिविर आयोजित होगा। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इस पूरी शिविर श्रृंखला को विश्व कीर्तिमान के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही आज से शहर में 5000 पौधे रोपने
ने कहा महत्वाकांक्षी अभियान भी शुरू किया गया है। विनोद अग्रवाल ने शहर के हित में पर्यावरण संरक्षण को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हम केवल पौधे ही नहीं रोपेंगे, उनको पेड़ बनने तक अपनी निगरानी और देखभाल में भी रखेंगे। बीएसएफ ने भी इस महत्वाकांक्षी अभियान में हर संभव सहयोग करने तथा पौधों के संरक्षण का संकल्प व्यक्त किया है। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह शहर स्वच्छता में नंबर 1 आया है, उसी तरह अब यातायात व्यवस्था में भी नंबर 1 आ सकता है, बशर्ते नागरिक भी 50% जिम्मेदारी निभाएं। स्वच्छता में नंबर 1 के कारण सारा देश इंदौर की ओर देख रहा है। केवल सरकार या पुलिस के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। यातायात के नियम हमारी सुरक्षा के लिए ही हैं और जिस तरह हमने स्वच्छता में 50% जन भागीदारी दर्ज कराई है, उसी तरह यातायात व्यवस्था में भी हमें 50% जन भागीदारी की जरूरत पड़ेगी। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित ही हम इंदौर को यातायात व्यवस्था में भी नंबर 1 पर ला सकते हैं। अभी यहाँ पर मानवता की पहचान संस्था साथ में है, साथ ही साथ अन्य संस्थाएं भी सहयोग कर रही है पूरे आयोजन में, क्या कहना है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज ये जो रक्तदान के जो शिविर पूरे शहर में चल रहे हैं, मानवता की पहचान भी लगी हुई है और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जहाँ ये हम कर रहे हैं, जैसे खजराना गणेश है, रंजीत है, हमारे योग केंद्र है, रानी सती जहाँ मंदिर हम यहाँ खड़े हैं, तो इन सबका भी इसके अंदर बहुत सहयोग है। और दान और वो भी रक्त के रूप में उसकी बहुत ही कीमत है, क्योंकि ये रक्त और किसी से नहीं मिल सकता। ये मानव के रक्त की आवश्यकता मानव से ही मिलती है। आज इतने लोगों ने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान किया है, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा। और ये रक्त जहाँ भी उपयोग हो वो स्वस्थ हो, चिरायु हो, ऐसी मैं उनसे कामना करूँ। आज पौधारोपण का अभियान भी 5000 पौधे भी लगाए जा रहे हैं। पर्यावरण आने वाली बहुत बड़ी समस्या है। पूरे शहर में, देश में जितने वृक्ष और पौधे लगाए जाएं और उनको मेंटेन किया जाए, वो बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो उसी तर्ज पे हम 5000 पौधे लगा भी रहे हैं और उसको मेंटेन भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, बीएसएफ ने वॉलंटरली कहा है कि उसके बाद हम इनको वृक्षों को कंटिन्यू चलाएंगे, तो ये आयोजन उनके यहाँ पर होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर नंबर 1 है। यातायात व्यवस्था के लिए आपकी ओर से क्या संदेश है, इसमें भी शहर आगे बढ़े इसके लिए? जैसे स्वच्छता में सब मैं मानता हूँ आधा रोल सरकार का था, आधा रोल पब्लिक का था। पब्लिक खुद समझदार हुई, खुद जागरूक हुई और सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं दी तो शहर स्वच्छ हो गया। आज पूरा देश देखता है इंदौर की तरफ। वैसे ही मैं यातायात में कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा। 50% हमको जागरूक होना है और 50% प्रशासन अपना काम करेगा, तो 100% यातायात में भी हम नंबर 1 बनेंगे। और ये बनना भी होगा ही, क्योंकि बहुत आवश्यकता है। कई बार ऐसा ट्रैफिक फंस जाता है कि लोग 1-2 घंटे तक उसमें ब्लॉक हो जाते हैं और वो किसी छोटी मोटी गलती के कारण, और कोई बड़ा कारण नहीं होता है। तो यातायात तो शहर की प्राथमिकता है ही। धन्यवाद। और हमको आशीर्वाद दिया, जो प्रेरणा दी। हम भाई साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत सबको तरफ से बधाई हो। भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। भाई साहब, आपका नाम बताइए। प्रेम प्रकाश सिंघानिया, रानी सती मंदिर। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।